So tell me, what is triangle? The triangle is a figure अरे नाम with से नाम के साथ बोलना पड़ेगा बेटा. हु आर यू? हाँ। मैं आंसर करूँ लेना। हाँ बोल. हाँ। Triangle is a figure with three angles and three lines. वेरी गुड. हाँ। थ्री एंगल एंड थ्री लाइंस. चलो, मैं अभी बनाता हूँ यहाँ पे ट्राइंगल. ठीक है. सर मैं कुछ और ऐड कर सकती हूँ। हाँ करो ना बेटा, उसमें क्या है. क्योंकि इससे जो बोला उसके हिसाब से जो मैं समझा वो मैं बनाता हूँ. ठीक है. हाँ सर सर एक और। एक मिनट. नहीं नहीं नहीं, अभी तेरा हो गया, तेरा टाइम हो गया. अभी तूने पहले बताया. ठीक है. थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स, ये है अब ट्राइंगल. मैं कुछ ऐड करूँ। नहीं, पहले सनाया सनाया का टर्न. मैं भी हाँ। Three joint angles with three vertices and straight lines थ्री. with two angles acute and the third angle can vary. अच्छा, ये वन टू थ्री हो गया, राइट. सर अभी बोलो। जॉइंट. अरे रुक जा ना मेरी जान. एक तीन एंगल, दोनों तीनों तीन जॉइंट है ना. बाजू बाजू है ना पूरा. ऐसा बोल. क्लोज्ड फिगर। वेरी गुड, सही जवाब. सबसे पहले चाहिए मेरे को क्लोज फिगर. ये वर्ड मेरे को चाहिए. इट्स अ क्लोज फिगर, राइट. बस खत्म हो गया. उसके बाद तूने जो बोला वो अटैच कर लो, बाद में सारी चीजें सही हो जाएगी. समझे. इट्स अ क्लोज क्लोज। पॉलीगॉन. हाँ सर। पॉलीगॉन भी बोल सकते हो. विच इज थ्री साइड्स, क्योंकि अगर क्लोज फिगर हो गया तो क्लोज फिगर तो ऐसे भी हो सकता है ना. आप इसमें से एंगल्स और लाइन बोला ना। हाँ करेक्ट. तो इसके अंदर क्लोज फिगर हैविंग द स्ट्रेट लाइंस और लाइन सेगमेंट जॉइन विद द थ्री लाइन सेगमेंट, थ्री वर्टाइसेस एंड थ्री एंगल्स. करेक्ट है. अब समझ में आएगा डेफिनेशन कैसे बोलते हैं बेटा. हाँ सर। सनाया, क्लोज फिगर चाहिए मेरे को. देखो, ऐसी चीज बनाओ ना, वो कौन सा राइट एंगल है, कितना ये है होंगे एंगल, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप बनेगा. करेक्ट है. एक्यूट एंगल चाहिए. वो पहले ट्रायंगल समझ में तो आया दिखता कैसा है, राइट. अब क्लोज फिगर देखा क्या से चालू हुआ. डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल कहां से चालू हुआ. इसके लिए मैंने ये बंद कर दिया था पहले. क्लोज फिगर इन ऐसा ने पहले ही देख लिया, है ना ऐसा. हाँ पहले मालूम नहीं था. सर मालूम था पर देख लिया बस. था तो बोल दिया। अच्छा वेरी गुड. ठीक है. हैविंग थ्री साइड्स कॉल्ड एज द ट्रायंगल एंड यूजुअली डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर डेल्टा. इसको डेल्टा बोलते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम आगे जाओगे तुम बहुत जगह पे तुम्हारा डेल्टा यूज होगा, राइट. द फिगर दैट इज गिवन alongside shows the triangle ABC bounded by a three sides AB BC CA. करेक्ट है. ठीक है. ना वर्टाइसेस, और वर्टेक्स को प्लूरल में बोलते हैं वर्टाइसेस. द पॉइंट वेयर द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट, okay, is called as vertex. Clearly the given ABC is three vertices. Vertex is the plural of vertex, correct. Three non-linear collinear points. अभी ये देखो, a figure made by the three non-collinear points. Non-collinear मतलब जो एक लाइन में नहीं एक होता है, लाइन में राइट. नहीं होता। करेक्ट. और दो नॉन कोलिनियर पॉइंट कैसे दिखते हैं बेटा, बताओ मेरे को. क्या सर। दो नॉन लिनियर पॉइंट्स. सर नहीं हो सकता। क्यों. मिनिमम ऑफ थ्री सर, दो होंगे तो उनमें लाइन ज्वाइन कर सकते हैं। करेक्ट. दो में से लाइन सेगमेंट बन ही जाएगा, राइट. तो दो कभी कोलिनियर नहीं हो सकता है, प्रोवाइडेड अगर दो ही तुम्हारे पॉइंट है, राइट. थ्री साइड नेमली ए बी बी सी सी, ये सारी चीज आती है. थ्री विडेड एंगल एज ए सिक्स पार्ट्स ऑफ द सेगमेंट ए बी बी सी. और ये हमने क्योंकि कॉन्ग्रुएंटली कर दिया है, ये हमको एक्चुअली कह रहे हैं कैसे, क्या मेरे को समझ में आया, तो ये हमको पहले खत्म कर देना चाहिए था और हो भी गया था. तुम लोग बोले नहीं किया है, तो फिर हमने नहीं किया है. ठीक है. नाउ एक चीज तुमको समझनी है. अ वर्टेक्स ऑपोजिट साइड बी सी इज बी इज अ वर्टेक्स ऑपोजिट साइड ए सी एंड सी इज अ साइड ऑपोजिट. अभी देखो, जब ए बी से जो बनता है वो सामने वाला साइड का होता है, उसको सामने वाले साइड को क्यों रेफर करता है, उसका उससे क्या रिलेशन. करेक्ट. अब ये बताता है. देखो यहाँ पे ये भी तो बता सकता है. फ्रॉम हियर इफ यू सी दिस, इससे क्या लिखा है. ए इज अ वर्टेक्स ऑपोजिट टू बी सी, बी इज अ वर्टेक्स ऑपोजिट टू ए सी एंड सी इज अ वर्टेक्स ऑपोजिट टू ए बी. करेक्ट. तो ये भी तो बता सकते हैं ए इज अ वर्टेक्स मेड बाय ए बी एंड ए सी.
बी इज मेड अप बाई ए बी एंड बी सी, सी इज मेड अप फॉर ए सी एंड बी सी, ये भी तो बता सकता है ना, राइट? तो वर्टेक्स को सामने वाली साइड से, क्योंकि उसमें तो बीसी आता ही है, बीसी है यहाँ पे तो ये है, तो ये सामने जुड़ने का फायदा क्या है उसका? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इसको जोड़ने का, मतलब क्या है फायदा, व्हाट इज द बेनिफिट? पर किसको जोड़ने का? ये सामने ना, ये लिखा है ना यहाँ पे नीचे, ए इज अ वर्टेक्स ऑपोजिट साइड बी सी, राइट? अभी देखो, ए को बीसी से कंपेयर कर रहा है, बी को एसी से कंपेयर कर रहा है, सी को ए बी से रेफर कर रहा है, राइट? ऐसा क्यों? व्हाट इज रेफरिंग टू ऑपोजिट साइड, उससे फायदा क्या होगा उसका? वो ये भी तो बता सकता है ना, ए इज अ वर्टेक्स फॉर्म बाय ए बी एंड ए सी, राइट? ये भी तो बोल सकता है ना, हाँ या ना? मैडम लोग, भाई लोग, हाँ सर। हम बता सकते हैं ना बेटा, वो भी यू कैन टेल ना, ए इज अ वर्टेक्स फॉर्म बाय ए बी एंड ए सी, लाइन सेगमेंट ए बी एंड ए सी विच इज साइड ऑफ अ ट्राइंगल, करेक्ट? वो भी उसका पार्ट है। वाई इज रेफरिंग टू ए इज वर्टेक्स फॉर्म बाय बी सी और ऑपोजिट टू बी सी, ये क्यों बोल रहा है? मतलब उसका कोई, इसने लिखने का कोई मीनिंग नहीं, लेकिन आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग विच इज रिलेवेंट टू इट। इसका इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं, यूजुअली हम उसे रेफर करते हैं, लेकिन एक चीज मैं तुमको बताना चाहता हूँ, इसके लिए बता रहा हूँ। अज्यूम करो ना, यहाँ पे ये मेरा क्या है, ट्राइंगल है, राइट? अज्यूम करो यहाँ पे एक साइड है, राइट? करेक्ट। सपोज आई एम जस्ट कीपिंग इट हियर, राइट? मैं अभी ये इससे ओपन करूँ, रखूँ यहाँ पे, चलो यहाँ पे रखता हूँ, चल आई शो इट डाउन, राइट? अब मैं यहाँ पे ना एक ट्राइंगल ऐसे बनाता हूँ, चलो मैं यहाँ पे नहीं, आई शो इट हियर, राइट? दिख रहा है? हाँ, मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना रहा हूँ, राइट? अब ये जो ब्राउन है वो मेरी थर्ड साइड है, पकड़ लो, ठीक है? यू हाँ अज्यूम दैट इज द थर्ड साइड. So suppose this is angle A, what will happen here? When I expand this, what will happen? The wider the angle, larger the opposite side. समझ में आया? हाँ, लेंथ ऑफ द ऑपोजिट। वेरी गुड. जितना तुम्हारा लार्जर द एंगल होगा, वो तुम्हारा साइड उतना वाइड होगा, राइट? साइड की लेंथ चेंज होगी, राइट? अब उसका कोई प्रपोर्शन नहीं है कि एंगल 2 डिग्री से बढ़ेगा तो 2 सेंटीमीटर से बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, करेक्ट? लेकिन डेफिनेटली जो ओरिजिनल है उससे बढ़ेगी, राइट? हाँ। त्रिशा, गुड मॉर्निंग बेटा. सर गुड मॉर्निंग। नहीं, मैं दिल्ली में हूँ। है, दिल्ली में है? हाँ। हाँ, बट सॉरी सर, मैं टीवी देख रही थी और मैं भूल गई क्लास था, क्योंकि नो मुझे प्रॉब्लम डार्लिंग, तूने इतना ईमानदारी से बोल दिया, छोड़ दिया तेरे को, मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऐसे भी, हम्म, ठीक है? अभी और मैं वैकेशन है ना, हो सिंगापुर, सकता है. और हमेशा मेरे पास सिंगापुर का 7 बजे का टाइम है, तो मैं बहुत बार भूल जाती हूँ इंडिया में कि नो 7 प्रॉब्लम है. बजे है। अभी तो मेरे को सिंगापुर लेके जाएगी घुमाने के लिए, इतना तो माफ कर ही सकता हूँ ना तेरे को बेटा मैं. आप आ रहे हो? तू लेके जाएगी तो जाऊंगा मैं. ठीक है। ठीक है, चलो, ओके, बाद में घूमेंगे, पहले यहाँ आ जाओ, ठीक है? नाम इंटर एंगल क्या होता है, व्हाट इज इंटर एंगल? अब इंटर एंगल और एक्सटीरियर एंगल मेरे को समझाना दूंगा, राइट? अब यहाँ पे इंटर एंगल है तुम्हारा, क्या है? जो दो साइड के ज्वाइन करके जो इंटर ऑफ अ ट्राइंगल जो बनता है, इट इज कॉल्ड एज इंटर एंगल, राइट? करेक्ट. अब जो ये ट्राइंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है, इट इज कॉल्ड एज इंटर एंगल. और कोई भी तुम्हारा इट एनी ट्राइंगल, वेदर इट इज एनी, अच्छा टाइप ऑफ ट्राइंगल कितने हैं मालूम है तुम लोगों को? हाउ मेनी मेजर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर? मेजर टाइप, तो 6। मेजर टाइप बोल रहा हूँ, 3। मेजर टाइप. और हाउ डू यू कैटेगराइज देम? ह्यूमन कितने टाइप के होते हैं मेजरली? एक एंगल वाइज होता है, एक साइड वाइज होता सही जवाब. ये एंगल बेस और साइड बेस. अब इसके अंदर से इसके तीन तीन वेरिएंट है, राइट? जब छह है। बराबर है ऑब्ट्यूस तेरा, एंगल, राइट एंगल, अक्यूट एंगल Acute एंड angle. एंगल स्केलिन बेस एंगल, हेलो, आइसोसेलेस ये इक्विलैटरल। बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बोलना पड़ेगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलना पड़ेगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बोलना पड़ेगा, राइट? क्योंकि अगर राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल बोल दिया तो क्या होगा? सो सिर्फ एंगल बन जाएगा, राइट? साइड वेज में क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल Isosceles. एंड स्केलिन, राइट? अब क्यों है इसका इक्विलेटरल में ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस में
any two sides are equal and scalene में all three sides are different. राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक एंगल राइट एंगल होता है और बाकी दो एक्यूट। बोलने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिक्स एंगल में एक एक एंगल ऑप्टिक्स एंगल एंगल होता ऑप्टिस है। हाँ, है और तीनों एक्यूट होते हैं। ठीक है, तीनों अक्यूट पॉसिबल है। ठीक है, दो हमेशा अक्यूट होंगे, एक तुम्हारा अलग हो सकता है, राइट। अभी हम तो कोई समझ में आ गया नाउ। एनी ट्रायंगल, ऑल दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल, जो भी 6 टाइप के ट्रायंगल बनाए, इधर साइडवेज है या उसका मिक्सचर है या आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ऑप्टिक्स एंगल ट्रायंगल है या इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्यूट एंगल है, राइट, या राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पॉसिबल है। हाँ अच्छा, राइट राइट अच्छा, एंगल right angle? नहीं हो सकता सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं सर। नहीं सर, नहीं हो सकता है। नाइशा तो बोल रही हो सकता है। नाइशा, राइट एंगल हाँ इक्वल। सर, तुमने तो बोला ये हो सकता है। मैंने कभी हाँ बोला। तो मैं किसने अभी बोला? 2 मिनट किसी ने तो पहले बोला, मेरे को रैना ने बोला, हाँ, किसने बोला? ठीक है, चलो। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है। हाँ हाँ मतलब हाँ 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 कंफर्म चाहिए, हाँ या ना? हो सकता है, हो सकता हो है सकता है हो सकता है कैसे हो सकता है? सर। जो राइट एंगल के दो 45 45 90। हाँ, अरे वो एंगल नहीं बोल रहा हूँ, साइड बोल रहा हूँ बेटा मैं। आइसोसेलेस साइड इक्वल हो जाए, एंगल नहीं। सॉरी। तो सारे एंगल्स राइट एंगल की एक अच्छा, सारे एंगल राइट एंगल बना? पूछ रही हूँ, बना बता नहीं रही, पूछ रही हूँ। कैसे राइट एंगल सारे होंगे? अरे वही तो मैं पूछ रही हूँ, आपको क्वेश्चन क्या था? सर राइट बस एंगल हो सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब बता अनवी, वापस अभी तू नया कुछ लाई, बता क्या कैसे होगा? हम्म, मुझे बस पता है होता है। मैं सर 1 मिनट वो सोचने दो। तो थोड़ा सा दिमाग मैं ट्राई लगाना, करूँ? भगवान ने दिया, यूज करो। हाँ, राइट एंगल आइसोसेलेस आइसोसेलेस या टू साइड्स आर सेम या बताओ। सर अगर सर वो बेस एंगल 45 डिग्रीज राइट एंगल या साइड्स उससे आर कम सेम है तो अरे मैं पूछ रहा हूँ उसके ऊपर, तू वहां पे क्यों घुस रहा है? नहीं सर, कौन बट वो होना चाहिए ना। अगर वो कम नहीं है फिर पे वो कौन दूसरा सा एंगल लगा है? 90 कैसे होगा? एक सेकंड, अगर इंटरव्यू पे कौन? राइट एंगल के दोनों रेज सेम लेंथ के होंगे तो हो सकता है। दोनों रेज कहाँ? रेज तो है नहीं, ये तो सारे लाइन नहीं मतलब सेगमेंट। एंगल के हिसाब से उसके दोनों लाइंस अगर सेम लेंथ के होंगे तो हो सकता है। कौन सा वाला? जैसे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लिखा है यहाँ पे, राइट, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है ना? हाँ, ठीक है, इसमें कौन सा साइड इक्वल चाहिए? मार्क करूँ? हाँ करो। ये दोनों। वेरी राइट। तो दैट मीन्स ये और ये साइड अगर इक्वल हो गए तो तुम्हारा राइट एंगल भी हो गया और आइसोसेलेस भी होगा, करेक्ट है? हाँ सर, वही बोल रहा हूँ यस, सर। वेरी गुड। अब मैं थोड़ा सा तुम्हारा एक चैलेंज देता हूँ तुमको। तुम्हारा ये साइड भी इक्वल है और ये साइड भी इक्वल है, और उतने ही मेजरमेंट का मैं ये साइड लगा देता हूँ, तो हो गया ना राइट एंगल इक्वल ट्रायंगल, करेक्ट है ना? हाँ एक साइड क्या? सर मुझे कुछ समझा नहीं, आप रिपीट कर सकते हो? देखो, हाँ करता हूँ ना, ठीक है। यहाँ पे नाइसा ने बोला सर ये साइड और ये साइड इक्वल करो, करेक्ट, बराबर है ना? तो तुमने सबने अग्री किया कि ये साइड राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, करेक्ट है? हाँ सर। बराबर। अब मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा ये जितना लेंथ है ना, उतना ही लेंथ है ये भी ले लो, तो क्या हो जाएगा? तो फिर वो क्लोज फिगर ही नहीं रहेगा, ओपन फिगर रह जाएगा। वही सर। क्योंकि इट विल नॉट मेक अप टू द पॉइंट, हाँ, द ऐसा वर्टेक्स। क्यों? the ऐसा sum क्यों है? of those two lines has to be more, the sum of the length of those समझ lines लो। has to अच्छा be more चलो, than एक the मिनट। other side, ना? ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कोई भी दो साइड का ले लो, होगा नहीं होगा मेरे को बताओ? राइट एंगल नहीं रहेगा। यू कैन मेक अ ट्राइंगल बट राइट एंगल नहीं रहेगा उसमें।
क्यों रहेगा? नहीं तो उसको बनाओ ना राइट एंगल, उसको थोड़ा सा चेंज कर दो, थोड़ा साइड हिला दो तो नहीं आएगा राइट एंगल। कैसे? वो उसका जो थर्ड लाइन है उधर तक जाएगा ही नहीं, इट विल रिमेन एन ओपन फिगर। अरे ये तो सब ये वाला है, मेरे को एक लॉजिकली बताओ तुमको क्यों नहीं होगा। और ये सर हम सीख चुके ऑलरेडी। मैंने ये समझाया है तुमको, राइट? सर क्यों आपने सिमेट्री में सिखाया था ये। नहीं? और सोचो हमने और क्या क्या टॉपिक किया है ज्योमेट्री के, ट्राइंगल के रिलेटेड। ट्राइंगल रिलेटेड हमने और क्या क्या किया है? चलो और एक हिंट दे दो, राइट एंगल के रिलेटेड हमने क्या क्या किया है? हम्म। एक जन को याद नहीं है, शाबाश। सिमेट्री कराया, फिर कॉन्ग्रुएंसी कराया, फिर और क्या कराया ट्राइंगल के रिलेटेड? लाइंस एंड एंगल्स। चलो लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल तो शेप में आता नहीं, लेकिन चलो मैंने ले लिया, फिर और? इनडायरेक्टली रिलेटेड है। हाँ, ट्राइंगल के रिलेटेड मेंसुरेशन कराया, एरिया पेरीमीटर कराया, और क्या कराया मैंने? बहुत फेमस चीज बताई है मैंने। तो मैंने उसके लिए ट्रिक भी भेजी है तुमको, चलो ये भी तुमको बता देता हूँ, आई सेंड यू ट्रिक ऑल। पाइथागोरस। सही जवाब, अब जाके थैंक यू वेरी मच। पाइथागोरस में क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या होता है? लॉन्गेस्ट। वेरी गुड। जब तुमने वो ये बोला लॉन्गेस्ट साइड है, मतलब उसका लॉन्ग इतना कोई नहीं होगा, राइट? दैट हाँ। मीन्स इट कैन नॉट बी इक्वल टू द दिस टू साइड। बेस। समझ में? नाइसा तूने बताया कि बराबर है, वो नहीं बनेगा, लेकिन जस्टिफिकेशन किधर है, राइट? और जब तुम्हारा तीनों तीन साइड इक्वल होता है तो ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होने चाहिए, करेक्ट है ना? जब हाँ तीनों तीन साइड इक्वल होता है। अच्छा मैं ये बना सकता हूँ, ये ट्राइंगल 6 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर, कैन आई मेक इट? यस। ओके। कैन आई मेक इट टेन यस सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का? यस। यस। बन जाएगा ना, तो उसमें तो हाँ इश्यू नहीं था। नहीं। अब जब तुम्हारे साइड इक्वल हो गए, अभी मैंने तुमको जस्ट बताया कि जहां पे तुम्हारे साइड की लेंथ चेंज होगी, तुम्हारे ऑपोजिट एंगल भी चेंज होगा, राइट? तो अभी जब 60 10 होगा तो एंगल चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। हैं? नहीं 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 होगा, क्यों? क्योंकि वो प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है। अरे सारे जन समझे, मैंने तुमको बताया ना, तुम पैदा होते तुम कितने थे? 18 20 इंच के थे, राइट? अब कितने हो गए? 5 फुट 6 फुट के हो गए, राइट? लेकिन तुम्हारे सारे हाथ पैर आईज फेस सब कुछ प्रोपोर्शनली बढ़ा है ना। हाँ सर। समझे? तुम्हारा फेस इतना ही रह जाता, तुम्हारे हाथ इतने ही रह जाते, तुम्हारे पाँव बड़े तो एकदम पाँव बड़े हो गए तुम्हारे, ऐसे 6 फुट के खाली पाँव हो गए, और तुम पे उतने से चेरी की तरह ऊपर बैठे हो, कैसा लगेगा तुम्हारा फेस? बहुत अजीब सर। है ना? करेक्ट है। तो ये प्रोपोर्शनली जब बढ़ता है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑल थ्री साइड्स आर इक्वली प्रोपोर्शनली इंक्रीजिंग, तो ये सिमिलर फेस हो गया, राइट? और ये जब तुम्हारा तीनों तीन इक्वल है तो ऑब्वियसली तीनों तीन एंगल, ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो जब तीनों तीन इक्वल होना चाहिए तो 180 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये 60, इफ यू रिमेम्बर कंस्ट्रक्शन के भी मैंने तुमको बताया था, रिमेम्बर कंस्ट्रक्शन जब मैंने कराया था वो आर्क मारने के लिए, आई शोड यू कि 60 डिग्री क्यों बनता है, बताया था ना? हाँ सर। क्योंकि वो दोनों के तीनों तीन के डिस्टेंस सेम होते हैं, दैट मीन्स वो तुम्हारा इक्विलेटरल एंगल बनता है, राइट? मैंने बताया ना, एक लाइन करके यहाँ पे हमने जब आर्क मारोगे तो ये तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे जो भी आएगा वो तो सेम ही होगा, राइट? ये तो सारे डिस्टेंस ये और ये तो सेम ही होने वाला है। बट हाँ। व्हेन यू पुट दिस आर्क हियर ऑन दिस साइड, यहां से लेके जब तुम इसको सेम आर्क, ये जो लेंथ का है सेम आर्क जब आप यहाँ मारते हो, तो ये और ये तो ऑब्वियसली सेम है क्योंकि ये तो सेम हाँ। सर्कल का ही आर्क है। और क्योंकि तुमने यहां से लेके यहां तक भी सेम डिस्टेंस मारा तो ये भी इक्वल हो जाएगा, राइट? दैट इज हाँ व्हाई इट बिकम्स द आइसोसेलेस, दैट इज व्हाई दिस बिकम्स 60, उसका जस्टिफिकेशन है। सर चलो, आइसोसेलेस की लाइन। इक्विलेटरल, हाँ। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, ठीक है। सर कैन आई ड्रिंक वाटर? हाँ ड्रिंक करो। भाई पानी है तेरे पास? है? चलो ठीक है। अब एक्सट्री एंगल क्या होता है? एक्सट्री एंगल बताओ मेरे को, व्हाट इज एक्सट्री एंगल? अभी तीनों तीन पढ़ा है यहाँ पे, एक्सट्री एंगल बताओ। हाँ
एक्सट्रीम एंगल बताओ, एक्सट्रीम एंगल होता क्या है? मैंने पॉलीगॉन करा दिया ना तुमको। हाँ सर, नहीं वेट। पॉलीगॉन नहीं कराया, क्या बात करते हैं? हो नहीं सकता है पॉलीगॉन नहीं कराया मैंने। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स नहीं कराया मैंने। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, रेगुलर पॉलीगॉन कराया नहीं कराया? शायद नहीं कराया। अच्छा, हाँ वेरी तो गुड। एक चलो तो साइड एंगल का एक साइड बाहर एक्सटेंड होता है तो वो जो एंगल फॉर्म होता है उसको किससे एक्सटेंड कहते एंगल हैं। फॉर्म होता है? When the side of the triangle is um, when the side of the triangle, हाँ, wait, एक second. बोल बोल, सुन The रहा हूँ angle बता। that is formed when one of its sides is extended. वेरी गुड, ठीक है। तो 180 डिग्री बन जाएगा बेटा वो तो। हाँ, 180 डिग्री बनेगा तो हमें जो एक्सट्रीम एंगल सबका 180 and डिग्री होता है। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल तो जो बोल रही है उसकी रस्म में एक क्लास एक्शन कर देता हूँ, राइट? इफ यू टेल मी व्हाट यू आर सेइंग। आ गया है, ओपन क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, ठीक है। अब तूने जैसे बोला, मैं एक साइड को एक्शन कर देता हूँ इसमें, राइट? रुक जा रिफ्रेश कर देता हूँ जब when the angle extended makes another angle with the नहीं, adjacent side. ये साइड बनाया ना तूने, हाँ, तो बराबर फिर है। ए सी एंड वो जो आपने एक्सटेंड किया वो एक्सट्रीम एंगल 180। दूसरे साइड। तो क्या करेगा? इट इज एंगल फॉर्म बाय द एक्सटेंडेड साइड with the another side of a triangle. It is called as exterior angle, right? एक्सटीरियर का मतलब बाहर होना चाहिए, लेकिन बाहर का भी एक कंडीशन है। यू कैनॉट हैव एनी एंगल विच इज फॉर्म आउटसाइड द ट्राइंगल कॉल्ड एज एक्सटीरियर एंगल। वो साइड को एक्सटेंड करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी थिंग है। समझ में आया? हाँ क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। हम्म, चलो। अब एक्सटीरियर एंगल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे किसी भी पॉलीगॉन में, राइट? स्पेशली रेगुलर पॉलीगॉन, राइट? अब रेगुलर इरेगुलर, रेगुलर किसको बोलते हैं पॉलीगॉन को? विच रेगुलर पॉलीगॉन? Sir, all sides are equal. हम्म, ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ अ पॉलीगॉन और एंगल्स आर इक्वल, दे आर कॉल्ड एज a रेगुलर पॉलीगॉन, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, इसमें से रेगुलर कौन सा है? सर अक्यूट हो सकता है वेरी गुड, एक्यूट हो सकता है, बराबर है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ कोर्स। ओके, एक तो हो सकता है कि मैं राजा बन सकता हूँ, लेकिन मेरे में राजा जैसी क्वालिटी है क्या? नहीं है, नहीं राइट? मतलब इट डिपेंड्स इट डिपेंड्स, राइट? राजा जैसी क्वालिटी होने के लिए रेगुलर के लिए क्या जरूरत है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलर? कि तीनों साइड्स सेम लेंथ लेंथ के के हो होना चाहिए, मतलब वो और इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बन जाएगा ना। हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल वेरी गुड। टू बी अब प्रिसाइज। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, रेगुलर बताओ। रेगुलर इसमें कौन से रेगुलर है? सर वापस बोलो। सारे क्वाड्रेटल जितने तेरे को समझ में आता है। अच्छा ठीक है। सर स्क्वायर स्क्वायर, रेगुलर स्क्वायर और रोम्बस, वेरी गुड, रोम्बस और और हाँ बस दो ही है। हाँ हाँ सर। वेरी गुड। नाइशा, त्रिशा, हाँ ऐसे ही आयुष्मान, हाँ सर। बता क्वाड्रेटल में कितने हैं जो रेगुलर क्वाड्रेटल है? I'm not sure. तू कभी श्योर होता है डार्लिंग? है?
थोड़ा दिमाग तो लगाया कर, फिर थोड़ा सा आंसर दे। गलत तो गलत, ये कौन सा इन लोग कर सही आंसर दे रहे हैं? कभी कभी हो जाता है, सही आंसर आ जाता है। हाँ, बोला रोनो। रोनो सोच बच्चा, सर सोच सोच रहा था पहले। सिर्फ स्क्वायर, स्क्वायर के अलावा और कुछ नहीं है ना? अच्छा, वाह। सर रोम्बस। हाँ सर, पर रोम्बस के एंगल्स इक्वल नहीं है। हाँ वही। हम्म। क्या हो गया? मैंने कुछ सिखाया? मैंने कुछ सिखाया? मैंने राइट रॉन्ग कुछ बोला? नहीं। नहीं बोला, क्योंकि तुमने अभी कंसेप्ट लगाया, दिमाग लगाया। क्या लगाया? जो तुमको मालूम था, यू स्टार्टेड अप्लाइंग द प्रिंसिपल, राइट? रूल फॉलो करना चालू किया। क्या किया? यू स्टार्टेड इवेल्युएटिंग एवरीथिंग के रोम्बस किसको बोलते हैं, रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, स्क्वायर किसको बोलते हैं, और रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, राइट है ना? जब तूने हाँ एक एक प्रॉपर्टी मैच करने की ट्राई किया तो यार ये तो नहीं हो सकता है। और मैंने क्या बोला? रेगुलर पॉलीगॉन किंग होता है, और राज्य में दो किंग हो सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। इसके लिए किंग एक ही होता है, ठीक है, जिसका बहुत पैसा होता है, राइट? बहुत पावर होता है। तो स्क्वायर के बाद बहुत पावर है, बहुत पैसा है, ठीक है। वो एकदम फिट है, एकदम राइट, एकदम हॉलीवुड की बॉलीवुड के हीरो की तरह, राइट? उसके बाद बॉडी भी है, डांस भी आता है ऋतिक रोशन की तरह, ठीक है, फाइट भी कर लेता है, अच्छा दिखता भी है, हाइट भी अच्छी है, ठीक है, अच्छा बच्चा भी है, पायलट भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज उसको आती है। सो ऑल प्रॉपर्टीज आर देयर, तो विच इज कॉल्ड ए स्क्वायर, राइट? एवरी पॉलीगॉन विल हैव ओनली एंड ओनली वन रेगुलर shape which has all the sides and all angles, interior and all exterior angles are equal to each other, right? All sides are equal to each other, all interior angles are equal to each other, all exterior angles are equal to each other, right? अब exterior angle बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, राइट? जैसे जैसे तुम पॉलीगॉन बढ़ाते जाओगे, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल कितना होता है? 180 डिग्रीज। वेरी गुड। स्क्वायर का या क्वाड्रिलेटरल का? सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है एनी क्वाड्रिलेटरल? हम्म। सर क्या सर? क्वाड्रिलेटरल का सर 360 होता है। 360। 360। वेरी गुड। पेंटागोन का? वो सबका 360 है शायद। नहीं। नहीं नहीं, कैसे होगा 360? पेंटागन का। मैंने कहीं पे तो पढ़ा था कि 540 है, मुझे रीजन नहीं पता, पर करेक्ट, मैंने सही कहीं है, पे तो पढ़ा था 540। सही जवाब, करेक्ट। अब तुमको बताता हूँ पॉलीगॉन होता कैसे चालू, राइट? अब उसका आई शो यू द लॉजिक, क्योंकि ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो पक्का है ना, 180 है हाँ। सर ना? हाँ। ट्रायंगल पक्का है, राइट? हम जाते हैं पॉलीगॉन पे। पॉलीगॉन टेगला, ये हो गया तुम्हारा क्लोज फिगर, राइट? दिस इज योर, कैन यू सी माई स्क्रीन? तुमको क्या दिख रहा तो है मैं मेरे पानी को? पे क्या हूँ? सर आइए। सिर्फ टेक्स्ट बुक दिख रहा है आपका। एक मिनट, आपने जो एक लिखा मिनट। है वो नहीं दिख हाँ, रहा। एक मिनट में अभी, अभी ओपन हो रहा है वो बेटा, इट इज ओपनिंग, ठीक है। ये होता है तुम्हारा क्लोज फिगर, ओपन हुआ, हाँ सर। आ गया। सर हाँ, बोल बेटा। मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? आ जाओ। ये ओपन होने में टाइम क्यों लग रहा है इतना? ऐसा? सर मुझे भी वॉशरूम जाना है। हाँ, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जल्दी, जब तक ये ओपन होता है। हो गया ओपन, जल्दी जाके आओ फटाफट। गो एंड कम फास्ट। कैन यू सी? दिस इज आई ड्रॉन द क्लोज फिगर। कैन यू सी माई स्क्रीन नाउ? हाँ सर। करेक्ट, ये सारे क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक तो कि स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम होना चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी? व्हाट इज सेकंड प्रॉपर्टी, आशमान?
हाँ सर, व्हाट इज सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन? अरे क्लोज फिगर। क्लोज्ड फिगर ओवरलैप नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। तो जी बेटा आता है तो बोलता क्यों नहीं सामने से, हैं? ठीक है, चलो तो क्या होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए एंड स्टार्ट एंड फिगर सेम होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया है, ये ट्राइंगल है, करेक्ट। अब एक ट्राइंगल का 180 डिग्री तुमको मालूम है। अब मैंने क्या किया, ये मैंने कुछ भी एक इरेगुलर शेप बनाया, आई मेड सम ऑफ द इरेगुलर शेप, और मैंने क्या किया यहाँ पे, बनाने के बाद आई केप दिस वन कॉर्नर एज अ स्टेगनेंट, और यहाँ से सारे कॉर्नर्स को जॉइन, सारे डायगनल बना दिए मैंने, ये डायगनल, ये डायगनल, ये डायगनल, राइट। ठीक है, डायगनल ऑफ अ पॉलीगॉन क्या होता है, व्हाट यू आइडेंटिफाई एज अ डायगनल? शीशा, व्हाट इज डायगनल बेटा? Sir, I'm not sure. I'm sorry. Okay. रोनव, व्हाट इज डायगनल? सर जो ऑपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करता है कोई। ठीक है, चलो, ओके नायशा। वही सेम थिंग बट ऑपोजिट और नॉन एडजेसेंट। नॉन, नॉन एडजेसेंट मतलब बाजू वाले के साथ नहीं। करेक्ट। तो ऑपोजिट जरूरी नहीं ना बेटा, ऑपोजिट कौन बोला कि ऑपोजिट होता है, राइट। डायगनल्स आर द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू वर्टाइसेस ऑफ अ एनी पॉलीगॉन विच आर नॉट एडजेसेंट टू इच अदर, करेक्ट। क्योंकि एडजेसेंट होगा तो क्या बन जाएगा, एंगल। है, एडजेसेंट एंगल बन जाएगा, ऐसे नहीं फिर वो साइड ही हो गया ना। साइड हो जाएगा, क्या बनेगा, साइड बने। देखो ये इसका एडजेसेंट है। सर आपने क्या बोला? अब क्या फायदा, अभी तो आंसर भी आ गया, अब क्या बोल के फायदा। नहीं सर बट मैंने सुना ही नहीं। मैंने बोला व्हाट इज डायगनल, तो डायगनल इज अ नहीं नहीं लाइन। नहीं उसके बाद आपने कुछ हाँ तो बोला ना, लाइन सेगमेंट इज अ, अरे डायगनल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू वर्टाइसेस ऑफ अ पॉलीगॉन विच इज नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। अब मैंने पूछा कि एडजेसेंट मतलब, एडजेसेंट अगर होगा तो क्या होगा, तो एडजेसेंट होगा तो अच्छा। साइड बन जाएगा। हाँ साइड बन जाएगा। हाँ तो बराबर, तो वही बताना है पूरा। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या किया मैंने, एक पॉइंट ले लिया और इससे जितने डायगोनल पॉसिबल थे सारे बनाए, तो मैं क्या हो गया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 बन गया। ये कितनी साइड है इसकी, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट है, हाँ ये सर। सुनो। तो तुम्हारा क्या होगा, हमेशा जितने तुम्हारे साइड बढ़ते जाएंगे उतना 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 ऐड होते जाएंगे, राइट। अगर समझो मैंने यहाँ पे हेप्टागोन बना दिया यहाँ पे, तो क्या होगा, एक ट्रायंगल, 2 3 4 5, इधर से मैंने और एक बना दिया तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और एक बना दिया तो क्या हो जाएगा 7, और एक बना दिया तो क्या हो जाएगा 8, और एक बना दिया तो क्या होगा 9। ये हो गया तुम्हारा टोटल, राइट। समझ में आया, हाँ यस सर। क्या हो गया, तुम्हारे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे, कितने साइड है, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए, 10। 10 साइड्स। सर नंबर ऑफ जो ओरिजिनल फिगर थे उसके डबल। करेक्ट। ट्रायंगल कितना, वो तो ठीक है, लेकिन ट्रायंगल कितने बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे बना दिया, ट्रायंगल कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। हाँ 10 ट्रायंगल बने। हाँ हाँ साइड सर। गिनो वापस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइड्स है। क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने पूरा क्लोज कर दिया उसको, समझ में आया, गॉट इट। फर्स्ट से चालू किया था, फर्स्ट से ही क्लोज कर दिया मैंने, राइट। ये पूरा, और मैंने ज्वाइन क्या किया था यहाँ पे, ये ट्रायंगल किससे बनाया मैंने, वर्टेक्स से बनाया क्या ट्रायंगल, हैव आई मेड इट सम वर्टेक्स, ये ट्रायंगल वर्टेक्स से बने हैं क्या, नहीं ना, कोई तो एक सेंटर पॉइंट से बना है, राइट। वर्टेक्स हाँ इसके यहाँ सर। पे है 1 2 3 यहाँ पे, राइट। समझे, तो जहां पे वर्टेक्स बनाना जाओगे
I'll go here, I'll show here. 1 minute. या ये देखो, ये वर्टेक्स बन रहा है, एक वर्टेक्स से चालू होके सारे वर्टेक्स में जा रहा है, राइट? दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन कि तुम्हारे जितने वर्टेक्स होंगे उससे तुम्हारे ट्रायंगल दो कम बनेंगे। क्लियर है? हाँ सर। ट्रायंगल में कितने पॉइंट्स है, कितने वर्टेक्स है? 3। कितना ट्रायंगल बनता है? 1। एक। स्क्वायर में या क्वाड्रेंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं? 4। तो कितने बनते हैं ट्रायंगल? 2, ट्रायंगल। हम्म 2, पक्का? बना के देखा हूँ 4। दो से ज्यादा भी हो सकता है actually। मतलब कैसे बता? दोनों दो डायगोनल्स बनाओ ऑपोजिट सही साइड। जवाब। लेकिन मैंने क्या बोला था, एक पॉइंट से लो और सारे पॉइंट को ज्वाइन करो, राइट? डायगोनल तुम ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो, समझ में आया? इफ यू वांट टू सी दिस, राइट? करेक्ट? समझी ना ऐसा? बट तेरा थिंग्स, हाँ तेरा बोला वो बराबर था, लेकिन व्हाट डिड यू डू? कंडीशन क्या है? एक ही वर्टेक्स लेके उसको बाकी सारे वर्टेक्स मैंने में कुछ बोला ही नहीं था। अरे तूने बोला ना कि दोनों वर्टेक्स, दोनों डायगोनल ज्वाइन करो करके। अच्छा हाँ। तेरा थिंकिंग सही था, लेकिन कंडीशन वो नहीं है, राइट? इसके लिए तुमको खाली एक ही वर्टेक्स लेना है और एक ही वर्टेक्स को बाकी सारे वर्टेक्स से जोड़ना है, राइट? और तुमको फिर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करना है। क्लियर है? हाँ सर। वेरी गुड। ठीक है, अब ये किसी भी पॉलीगॉन के लिए वैलिड है। क्या है? इट इज फॉर वैलिड फॉर किसी भी पॉलीगॉन। देखो यहाँ पे आएगा, राइट? ये समझ में आ गया? सेकंड, ये क्या हो गया? मैंने क्या बनाया? एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल। वेरी गुड। इंटर एंगल तो तुम्हारे पास पहले था ही, क्योंकि पॉलीगॉन जब बनाया, वो जो हाँ ब्लैक लाइन से हमने जो पिंक कलर का है, दैट इज योर क्या है? पॉलीगॉन है। क्या है? पॉलीगॉन। और दोनों केस में अगर तुम देखोगे तो मैंने ना बहुत वियर्ड टाइप के पॉलीगॉन्स बनाए, राइट? इट इज डजंट लुक अ हेक्सागोन, राइट? ये हेक्सागोन जैसा दिखता है, नहीं सर। नहीं हाँ? सर। लेकिन है हेक्सागोन, यस और नो? हाँ हाँ है सर। ना? हाँ। ठीक है। तो लेकिन मैंने जानबूझ के बताया क्योंकि ट्रायंगल बड़ा हो या छोटा हो 180 डिग्री होना चाहिए। करेक्ट है? हाँ सर। any scalene triangle also will do. Similarly, any irregular hexagon also will do. Any irregular pentagon also will do, right? अब मैंने एक हेक्सागोन लिया, एक मैंने पेंटागोन लिया। अब पेंटागोन के इंटीरियर एंगल बन जाएगा। अभी ऑब्वियसली क्योंकि सब साइड अलग है, इफ ऑल साइड्स आर डिफरेंट देन योर एंगल्स आल्सो गोइंग टू बी डिफरेंट, राइट? यस। इंटीरियर एंगल्स भी डिफरेंट होंगे ना? हाँ सर। yes, करेक्ट है? अब जरूरी नहीं कि I1 I2 I3 I4 I5 तुम्हारे सेम हो। करेक्ट? हाँ मैं अज्यूम करूँ सारे अलग है, और सारे अलग है भी, चलो, राइट? एक एक्यूट है, एक ऑब्ट्यूस है, एक राइट एंगल है, वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? अब जब एक्सट्री एंगल बनाने का रीजन क्या है? व्हाट एक्सट्री एंगल का कंडीशन क्या है? एक्सट्री एंगल बनने का कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर मेकिंग एन एक्सट्री एंगल? it is the sum of the two opposite interior angles. नहीं बेचा, मैंने बोला कंडीशन बनाने के लिए कंडीशन क्या चाहिए? the चपाती side that चाहिए। is एक extended। मिनट, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ डू यू मेक अ रोटी? So then you take a flour, put some water, put some oil, put some salt, then उसका आटा बनाओ, फिर गूंदो उसको, ठीक है? then make a small rolls and then you make it a this thing, right? ये प्रोसीजर। तू बोलते कि सर जो गोल गोल आती है जो हम खाते हैं उसको रोटी बोलते हैं, वो नहीं चाहिए। आई सेड के हाउ टू मेक एन एक्सट्री एंगल। extend the side and करेक्ट, एक्सटेंडिंग अ साइड, दैट इज फर्स्ट थिंग, राइट? तो मैंने सारी साइड एक्सटेंड किया हो, एक ही कंडीशन है, सिंपल, राइट? टू मेक एन अच्छा, एक्सटेंड एंगल यू हैव टू एक्सटेंड द एनी साइड। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एक्सटेंडिंग साइड फ्रॉम द बोथ साइड। पॉसिबल है? अलाउड है? हाँ अलाउड है ना? हाँ ठीक है, आई कैन एक्सटेंड एनी साइड, सो आई एम एक्सटेंडिंग ऑल द साइड्स। एंड विच साइड आई एम एक्सटेंडिंग? if that angle is formed with that extended arm and the other side of a triangle or other side of the polygon, क्योंकि एक ही एंगल, एक ही साइड उसको टच करती होगी, राइट? it are formed with the extended angle, correct? So any point at any vertex the extended angle formed on the both sides are going to be equal, क्योंकि ये vertically opposite बनेगा, correct? हाँ yes or no? हाँ सर। so this is ये vertically opposite बना,
ये भी वर्टिकली ऑपोजिट है, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट है, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट है, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट, राइट। इसमें और कौन सा टाइप का एंगल तुमको दिखता है अपार्ट फ्रॉम वर्टिकली ऑपोजिट? तुमको क्या दिखता है जब लाइन इंटरसेक्ट करता है? इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, विच एंगल्स आर फॉर्म? Alternate angles. आय शाबाश, मेरी जान, फेंका, बिंदास फेंकते ना, बिल्कुल कौन सा सर को लगने वाला नहीं है। नहीं सॉरी, alternate angles नहीं, सॉरी उनका। ऑल्टरनेट एंगल कब बनता है? ऑल्टरनेट एंगल कब बनता सर है? मैंने कंफ्यूज किया, रुक जाओ। अब तो तेरे तूने बता दिया तो तुमको बताना पड़ेगा ऑल्टरनेट एंगल कब बनता है। व्हेन द ऑल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म। नहीं है इसमें। वो तो अभी व्हेन आई व्हाट आई आस्क यू, देयर आर टू क्वेश्चंस। वन आई आस्क यू कि व्हेन द टू लाइन इंटरसेक्ट व्हिच एंगल्स आर फॉर्म। सिंस यू टोल्ड मी ऑल्टरनेट एंगल, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन आ गया कि ऑल्टरनेट एंगल कब बनता है। अवनी, रहना, हाँ सर। बताओ व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट। तुम्हारा नसीब खराब है, तुमने मेरे को ट्रायंगल वापस लेने के लिए बोल दिया। अब मैं पूरा पॉलीगॉन क्वाड्रेटल लाइंस एंगल सब कुछ रिवाइज कर रहा हूँ अभी इसके अंदर। चलेगा। हाँ, अरे चलेगा तो चलेगा तो चलेगा, आना चाहिए, पट आंसर आना चाहिए। चलेगा क्या? अब तुम तो सारे साइलेंट हो। मैं सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन में पूछ नहीं सकता तुमको ऑनेस्टली। क्या? व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट विच टाइप्स ऑफ एंगल आर फॉर्म। सर वर्टिकल ऑपोजिट। हो गया ना, तो वो तो मैंने बता दिया। फिर और सर मतलब और लीनियर टाइप पैर। है। लीनियर पेयर बनता है, वेरी गुड, लीनियर पेयर बनता है, राइट। और मैंने तुमको जब पैरेलल सिखाया था, आई टोल्ड यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल विच डज नॉट रिक्वायर एनी पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल, बोला था ना। मेरे डॉक्यूमेंट पैरेलल लाइन का पढ़ा है तुमने? हाँ सर। तो उसमें लिखा है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल, यू डोंट रिक्वायर अ पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल फॉर इट, राइट। हाँ सर। बाकी जितने अल्टरनेट एंगल है, अलाइड एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, करेक्ट, या तुम्हारे करस्पॉन्डिंग एंगल है, सबके लिए तुमको ट्रांसवर्सल चाहिए। समझ में आया, राइट। और जरूरी नहीं जब वो पैरेलल लाइन बनता है तब जाके वो तुम्हारा प्रॉपरली पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी के साथ अलाइन करता है, करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, A1 ये विल बिकम 180, yes or no? This and this will become 180, yes or no? हाँ I2 सर। plus E2 will become 180, I2 plus E2 ये भी 180 होगा, yes or no? करेक्ट, हाँ सर। समझा? क्योंकि यहाँ पे इंटीरियर एंगल ऑफ अ मीडियम इज एक्सटेंडिंग द साइड ऑफ द पॉलीगॉन, ईच एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल आर लीनियर पेयर, राइट। एक्सटीरियर एंगल इज फॉर्म बाय द एंगल बिटवीन द एक्सटेंड आर्म एंड वन साइड ऑफ द पॉलीगॉन, लिखा है। बहुत छोटी छोटी चीजें भी मैंने मेरे डॉक्यूमेंट में तुमको मिल जाएगी, मतलब बहुत सोच समझ के डॉक्यूमेंट बनाता हूँ मैं, राइट। इवन इफ आई एम प्रेजेंटिंग इन द क्लास, इट इज वेरी माइन्यूटली डिसाइड, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये तुम्हारे लिए पॉलीगॉन का बाइबल है, राइट। दिस इज अ बाइबल फॉर यू एज अ पॉलीगॉन, राइट। अब यहाँ पे ना बहुत सारी चीज दिखा, पहले मैंने क्या बनाया, पेंटागन, फिर हेक्सागन, फिर ऑक्टागन बनाया, राइट। और मैंने नंबर ऑफ ट्राइंगल बात की है। अब देखो यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ऑलवेज n इज द नंबर ऑफ साइड्स एंड 3 इज अ ट्राइंगल। अभी देखो दोनों में ना, सब में एक कांस्टेंट है विच इज 2, डिफरेंस 2 है। n minus 3 will be equal to always 2. Number of triangles to number of sides will be always 2 less, right? करेक्ट है। तो इसके लिए सम ऑफ द इंटीरियर एंगल क्या बन गया, सम ऑफ द इंटीरियर ट्राइंगल इज n minus 2 into 180, क्योंकि जितने ट्राइंगल बनेगा उतना 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस और नो? हाँ। नाइशा, हाँ अभी आंसर सर। मिल गया। वो 540 क्यों आता है, हाँ 5। समझ में आया? क्योंकि यू मेक 3 ट्राइंगल, ये तुम्हारा 3 अच्छा ट्राइंगल है हाँ, ना यहाँ पे। 3 into 1 है। 5 minus 3 into 180, 5 minus 2 सॉरी, तो अगर 3 into 180 is equal to 540, करेक्ट। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो एक ट्राइंगल ये बना, एक ट्राइंगल ये बना, और एक ट्राइंगल
क्लियर है? सर ये आप एक बार इसके साथ दिखा सकते हो किसके साथ? आप बोलते हो सर किसके साथ? रेगुलर पॉलीगॉन के साथ तो थोड़ा समझ आता हूँ मेरी जान, आता हूँ रेगुलर पॉलीगॉन में आऊंगा ना, क्योंकि काम तो रेगुलर पॉलीगॉन ही आने वाला तुमको, राइट? अब यहाँ पे प्रॉपर्टी, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, क्या लिखा है? एनी पॉलीगॉन इज n-2, तो रेगुलर हो इरेगुलर हो उसका सबका यही होने वाला है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, अगेन एनी पॉलीगॉन इज 360, कोई भी एक्सटीरियर एंगल के जितने आएंगे, जैसे यहाँ पे है, इफ आई टेक इट E1 E2 E3 E4 एंड E5, ये सबको टोटल करोगे तो 360 डिग्री आएगा। अगर तुमको चाहिए अपने बुक में एक लाइन ड्रॉ करके देखो, उसको एंगल से प्रोटेक्टर से मेजर करो और वेरीफाई करो जो सर बोल रहे ठीक है कि नहीं है, राइट? दैट इज E1 E2 E3 E4 और E5, सबको टोटल करेगा तो हमेशा 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे क्या इंटीरियर एंगल तुम्हारा चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये क्या हो गया? क्वाड्रेटल हो गया। इसका सम कितना होगा बता सकते हो? नहीं। ठीक है, लेकिन मैं बोलूँ E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, इसका सम बता सकते हो कितना होगा? इट इज 360 डिग्री, राइट? ये बढ़ता जाएगा आगे, राइट? द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बढ़ते जाएंगे, उसका 180 180 180। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ यहाँ पे लेके 8 तक चला गया, राइट? यस और नो? इंटर एंगल 8 बन गया, मतलब ऑक्टागोन है, तो ऑक्टागोन क्या होगा? 180 मल्टीप्लाई बाय 6, उसका सम ऑफ इंटर एंगल होगा। लेकिन सम ऑफ एक्सट्री एंगल क्या होगा? जैसे जैसे एक्सट्री एंगल बड़ा होते जाएगा इंटर एंगल छोटा बनते जाएगा, राइट? लेकिन क्योंकि एक्सपांड कर रहा है वो एक एंगल, भले इंडिविजुअल एंगल छोटा होता है लेकिन उसका टोटल कितना होता है? दिस विल ऑलवेज E5 से लेके E8 तक, और फर्दर इट विल बी ऑलवेज 360 डिग्री। सम ऑफ द एक्सट्री एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री, 360। करेक्ट? इसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन रेगुलर। अब रेगुलर में क्या हो गया? तुम्हारी ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स हाँ इक्वल, नो ब्रेन हाँ एक्सरसाइज, करेक्ट? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, sum of the interior angles of a triangle is 180 degree, number of polygons, number of sides of the polygon, n is the number of side, number of triangles, right? Regular polygon has all its interior angle, a comma exterior angles, comma sides are equal to each other, right? मतलब वो हर एक साइड इक्वल है, हर एक एक्सट्री एंगल एक दूसरे से इक्वल है, और हर एक every extreme angle are equal to each other, right? That is how it is called as regular. Now तेरे को क्या देखना था बेटा? What you wanted to see? रेगुलर पॉलीगॉन में कैसा होता है? हाँ शौवी, अरे हाँ अल्लाह, सर हाँ क्या देखना था तेरे को रेगुलर पॉलीगॉन में? कैसे ट्रायंगल्स बनते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये देखो आ रहा है ना यहाँ पे, क्या है? दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका एक्स्ट्रा एंगल ओ कितना होगा? सोच, अच्छा इक्विलेटरल एंगल का एक्स्ट्रा एंगल कितना होगा? 120। करेक्ट, क्यों? क्योंकि इसको जब एक्सटेंड करेगी, सारे क्योंकि सारे एंगल अंडर वाला 60 है तो ये ऑब्वियसली 120 बनेगा। एक एक्स्ट्रा एंगल यहाँ बना, एक नीचे वाले पे बना, एक राइट वाले पे बना, कितना होगा? 120 प्लस 120 प्लस 120 कितना हो गया? 360। 360 वेरी गुड। रेड स्क्वायर का क्या होगा? 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, करेक्ट? एक्स्ट्रा एंगल क्या हो गया? 360। करेक्ट। पेंटागन में क्या होगा? टोटल डिवाइड करो 5 से, जो जो हमारा वैल्यू आएगा, लेकिन उसका एक्स्ट्रा एंगल तुम ढूंढोगे तो जल्दी मिल जाएगा, राइट? तुम्हारा 540 होगा, 540 डिवाइड बाय 5 करोगे तो एवरी एंगल हैज टू बी इक्वल, राइट? विच विल कम टू 108 डिग्री। और तुम्हारा ये कितना होता है? एक्स्ट्रा एंगल कितना आया? बिकॉज इंटीरियर एक्स्ट्रा एंगल आर सप्लीमेंट्री, राइट? तो क्या है? 108 प्लस 72 विल बिकम 180, तो 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 72 निकालो कितना होगा? 5 टाइम्स, राइट? 72 इंटू 5 कितना होता है? 72 into 5. 360 सर 360. 360, राइट? सिंपल लॉजिक है। तुमने कैसे मल्टीप्लाई किया इसको?
72 मल्टीप्लाई बाय 5 किसे किया? सर वो 350 + 10 कर दिया। अच्छा, ओके। अब मैं बताता हूँ, एक नंबर दिखाता हूँ तुमको थोड़ा सा। आई टीच यू वैदिक ऑल्सो, ठीक है? अगर मैं बोलता हूँ 84 मल्टीप्लाई बाय 25, इजी है क्या डिफिकल्ट है? हाँ, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट। डिफिकल्ट है, ओरल नहीं कर सकते, राइट? अगर मैं यहाँ नहीं। पे एक्स डालूं, यहाँ पे एक्स डालूं, इसका वैल्यू का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। इफ आई पुट इट हियर वाई, यहाँ पे वाई, फर्क पड़ेगा कोई? नहीं। नहीं। If I put 2500 here, if I put 2500, and make any difference? नो। मतलब अगर एक नंबर से if you multiply and divide by the product, it will not change, right? So now I'll give you here 84 multiplied by 25. अब ये डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए। हाँ सर। अब दोनों में से ऐसा कौन सा नंबर जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 के मतलब 10 के पावर में आ सकता है? 25। वेरी गुड। 25 मल्टीप्लाई क्या करूँ तो 10 के पावर में आएगा? 4 से करो तो 100। 4 करूँ और 4 डिवाइड करूँ, चलेगा? हाँ। तो इसको हाँ। क्या होगा, इसको डिवाइड कीजिए, इजी है, ये भी इजी है। कितना हो गया? दिस विल बी 21। आप मेंटली कर सकते हो? हाँ। हो गया? इजी है मेंटली करना। हाँ। हाँ सर। इट इज कॉल्ड एज डबलिंग एंड हाफिंग, राइट? 2 बार तुम डबलिंग एंड हाफिंग करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, राइट? एक नंबर को डबल करो, एक को हाफ करो, राइट? हाँ अच्छा। कौन सा वेरिएशन है? इनवर्स वेरिएशन। अच्छा एक कम तो प्रोडक्ट रिमेन द सेम। यहाँ पे प्रोडक्ट सेम रखना ना मेरे को, हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, राइट? तो हाँ। हमको क्या करना है? इनवर्स वेरिएशन। जितना प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी इफ यू आर रिड्यूसिंग, इंक्रीज द सेम क्वांटिटी विद द सेम प्रोपोर्शन, इसको करो। व्हाट आई एम डूइंग द सेम थिंग, राइट? एक को 4 से डिवाइड किया, एक को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया? हाँ सर। गॉट इट? हाँ सर। वेरी गुड। चलो अभी चले ट्रायंगल में पॉलीगॉन समझ में आ गया? हाँ सर। वेरी गुड। नाउ लेट्स गो टू योर ट्रायंगल बैक, राइट? एक्स ट्रायंगल मैंने बता दिया तुमको, एक्स ट्रायंगल कैसे जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है, यस और नो? हाँ सर। ठीक है। एक्स ट्रायंगल बता भी दिया, एक्स ट्रायंगल प्रोड्यूस कैसे होता है ये भी समझ में आ गया, करेक्ट? ठीक है। ये भी मैंने बता दिया तुमको, एक्सट्रा एंगल प्लस इंटर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये भी बता दिया, ठीक है? अब state whether the following possible to with the following angles or not. If the triangle is possible to form a triangle with the following angles, हो सकता है पहले वाले में, हाँ। नेक्स्ट वाले हाँ। में, नहीं। इस वाले में, नहीं। इस वाले में। हाँ। हाँ। समझ में आया? इफ द ट्राइंगल ऑफ आर इक्वल, व्हाट इज द एंगल, ये भी मैंने बता दिया। क्या होता है? इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, फाइंड द एंगल्स। हेलो? So 180 divided by 3. करेक्ट। 60 degrees. हाँ, द ट्राइंगल दिस इज दिस, फाइंड द थर्ड एंगल। ये छोटे बच्चों का है। अ ट्राइंगल इज दिस एंड दिस, फाइंड द क्यू एंड आर। मिल जाएगा? हाँ हाँ सर। सर। वेरी गुड। चलो ये बहुत इजी है, ओरली कर लेंगे, ठीक है? एक बार चेक कर लेना क्या क्या है, वहां पे कर देना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको ओरली कर देंगे, ठीक है ना? ठीक है। यस सर। ठीक है, मतलब अभी तुम लोग कर भी दोगे, अच्छा तुम पीडीएफ में भी कर सकते हो, मेरे को आई विल नॉट माइंड, राइट? क्योंकि इसमें बहुत छोटे बच्चों का ये वाला है, राइट? हाँ। ठीक है। अब ये वाला तुम्हारा करना आना चाहिए क्योंकि अलजेब्रा में रिलेटेड है, राइट? इसमें एक्स की वैल्यू, के की वैल्यू, एम की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, राइट? सो इसकी वर्किंग तुमको दिखानी पड़ेगी, करेक्ट? ये वाला आ गया तुम्हारा पैरेलल लाइंस। नाइशा, हाँ। यहाँ पैरेलल लाइन हो गया, राइट? अब तुमको फाइंड करना है, बताओ क्या करोगे?
अब तुमको ना मेरे को यहाँ पे ये कुछ नहीं देखना है। आई डोंट वांट टू सी एनीथिंग हियर, आई डोंट वांट टू सी एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। मेरे को यहाँ पे उसे क्या दिया है ना, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं बन रहा है। जब तो एंगर, ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे सिर्फ बताना है, ये वाला ऊपर प्रूव करना है। इन द गिवन फिगर शो दैट ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। क्या होगा, आएगा? कैन यू प्रूव दिस? चलिए सर सोचने दो, हाँ, सर सोचने दो। Motion loss. सोचो सोचो। अच्छा, मैं सिंपल एक ट्रायंगल ले रहा हूँ। ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, राइट? आई गिव वेरी सिंपल ट्रायंगल, करेक्ट है ना? Hmm. बिकॉज मैं थोड़ा दयावान आदमी हूँ, ठीक है? तो आई गिव सिंपल ट्रायंगल। ठीक है, अभी ये ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन है, ए बी सी पी। अब तुमको प्रूव क्या करना है? पी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये तुमको प्रूव करना है। सर उसके लिए तो प्रॉपर्टी है कौन सी प्रॉपर्टी है? कि the sum of the two opposite interior angles is equal to एक्सटीरियर इसका जी मतलब प्रॉपर्टी। मैंने ट्रायंगल करा है, समझ में आया? अभी जो तुमको याद नहीं आ रहा है ना, ठीक है, मैं हो ही नहीं सकता कि ट्रायंगल करे बिना मैं पैरेलल लाइन पे इस पे जाऊं। बट ठीक है, एनी जो रिवाइज हो गया। अब यहाँ पे पैरेलल लाइन से यहाँ पे क्या हो गया, सी और सी हो गया, राइट? ये और बी हो गया, करेक्ट है ये? बिकॉज दिस इज इंटीरियर ऑल्टरेट एंगल, राइट? ये देखो जेड बन रहा है ना यहाँ पे, राइट? और यहाँ पे उल्टा एन बन रहा है, राइट? ये वाला, करेक्ट? तो सी आया, ए बी सी आ गया, करेक्ट? तो अभी हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इंटीरियर एंगल हो गया, ए इज एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, करेक्ट है? अब मैं तुम्हारे पास, मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने अभी तुमको दिखाया है, लेट मी सेंड इट टू यू, राइट? एक पॉलीगॉन का भेजता हूँ, ये वाला 1 2 3 4 5 6। ओके, दिस इज रिलेटेड टू पॉलीगॉन्स, आई एम सेंडिंग यू। इसमें क्लोज फिगर का भी लिखा है, राइट? एंड आई एम सेंडिंग यू रिलेटेड टू ट्राइंगल। ट्राइंगल, या ट्राइंगल में एल्टीट्यूड सब मैंने बताया। एक्सट्रीम एंगल, ये एक्सट्रीम एंगल कैसे बनता है, ये एंड ये। फिर ट्राइंगल के रिलेटेड उसका साइड एरिया कैसे होता है वो सारा मैंने भेज दिया, ठीक है? नाउ वी हैव दिस इजी वंस। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स ये हमने करा है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्टयूस एंगल ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, ये सारा मैंने आज लिया, ठीक है? इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल वो भी मैंने बताया कौन सा होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल ये भी क्या होना चाहिए, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ये भी मैंने डिस्कस किया, ठीक है? दैट्स इट, डन। हाँ, अब ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशियो बिटवीन द एंगल्स इन दिस एंड दिस। ऊपर वाला बहुत सिंपल है, राइट? ना आप लोग का होमवर्क क्या है, ठीक है? बिकॉज तुम्हारा सारा हो गया, तुम्हारा होमवर्क सिंपल है, जो आता है वो करना है तुमको, बिकॉज नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू गिव यू दिस असाइनमेंट। सर सब एक्सरसाइजेस का? हाँ, सर कितने एक्सरसाइज है? 3 है। मेरा क्वेश्चन सुन तो ले बेटा, करना क्या है? 15 तो एमसीक्यू है तुम्हारे, ठीक है? यहाँ पे कितने, 14 क्वेश्चन यहाँ पे है, एंड ऊपर वाले में आई थिंक 10-12 क्वेश्चन ऊपर होंगे। आई थिंक 10-12 क्वेश्चन शुड बी ऑन द टॉप।
एमसीक्यू कौन सा वाला है? सॉरी, एमसीक्यू कौन सा वाला है? क्या बोल रही बेटा? एमसीक्यू कौन सा वाला है? एमसीक्यू नया वाला उसमें या पुराना वाला? नया वाले में, नया वाला सर वो मुझे एमसीक्यू भेज नया वाले सकते में ही है। सर प्लीज एमसीक्यू मत दो। नहीं, क्यों नहीं दो बेटा? सर वो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो होने दो ना बेटा, एक्स्ट्रा है तो अच्छा है ना, अच्छा सीख रहे हो। मैंने सुन तो लो, असाइनमेंट क्या है यार, तुम लोग सुने भी नहीं, पहले रोना चालू कर देते हो। हाँ, सुने भी नहीं रोना चालू कर देते हो। ठीक है, तुम्हारा असाइनमेंट खाली 3 दिन में करना क्या है, तुमको तीनों तीन एक्सरसाइज देखनी है और सिर्फ टिक करना है और मेरे को भेजना है। तुम्हारा जो 17A है, 17B हो एमसीक्यू में, ये प्रॉब्लम मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, करेक्ट। कोई सॉल्यूशन नहीं करना, रीड करना, तुमको समझ में आता है कि सर ये सॉल्व कर पाओगे, कैलकुलेशन का मैटर ना, राइट। मेरे को फ्राइडे तक, तुम्हारा क्लास कभी है? ट्यूसडे को, तो मंडे तक एवरी इंडिविजुअल शुड सेंड मी दिस कि सर 15A, 18, 17A, 17B और एमसीक्यू, ये मेरे को पर्सनल पे भेजो। कभी भी कहाँ भेजोगे? पर्सनल पे। और ग्रुप पे बस क्या आना चाहिए? ग्रुप पे यू शुड सेंड, ओ आई सेंड द डाउट्स, दैट्स इट, करेक्ट है। वेदर इट इज 1 डाउट, वेदर इट 10 डाउट, आई डोंट केयर, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट मेरे को ये मंडे तक आ जाना चाहिए। ट्यूसडे को मैं वेट नहीं करूंगा, सर मैं ट्यूसडे को क्लास में गया, ये गया, एंड आई एम नॉट गिविंग यू टू मच ऑफ होमवर्क, आई एम जस्ट गिविंग यू नॉट टू सॉल्व, आई जस्ट वांट यू टू आइडेंटिफाई विच यू कांट सॉल्व और विच यू फाइंड लिटिल डिफिकल्ट, यू थिंक आई शुड सॉल्व इट इन द क्लास। क्लियर है? दैट्स इट। ओके, इज इट क्लियर? यस Yes, सर। sir. हाँ चलो, सर। इतना हो जाएगा ना? हाँ हाँ, सर। sir. करेक्ट, देखो, ठीक है। और मैं तुमको बताऊंगा 1.5 आवर्स में हाउ यू कैन सॉल्व क्विकली ऑल दिस 35 क्वेश्चन, 35-40 क्वेश्चन जितने भी ना, 1.5 आवर्स में विल फिनिश ऑन ट्यूसडे। 1 आवर रादर देन 1.5 आवर्स भी लगेगा, 1 आवर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, क्लियर? चलो, बाय। हाँ सर। बाय सर सर। सर 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 हाँ हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ हाँ, सर सर क्या वो हो गया? मुझे एमसीक्यू वाला मुझे भेज सकते हैं एक बार प्लीज? भेजा है ना मैंने ग्रुप में, सबने ग्रुप में भेजा है, मैंने वापस भेज देता हूँ, सारी लिंक वापस भेजता हूँ। चलो, ठीक है, हाँ सर, बाय। थैंक यू सर।